if you would be okay sharing with us some of the stories or some of the inspiration behind a few of your poems, which we personally are very fond ओके, ठीक है, of. आप बताइए। The first one was 122nd. हाँ। Hmm. यार, द थिंग विथ 120 सेकेंड्स वाज, तो ये जो 120 सेकंड का सिग्नल था, दैट इज जेन्यूनली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि 120 Hmm. सेकंड पर जेन्यूनली एक कहानी सोची गई थी, पर Hmm. 120 सेकंड पर आप क्योंकि इंतज़ार कर रहे हो ना, तो आप एसोसिएट करना शुरू करते हो कि आप इंतज़ार के साथ क्या चीज़ें करते हो, या फिर आप इंतज़ार में किन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। Hmm. एंड देन यू स्टार्ट एसोसिएटिंग एन इंडिविजुअल्स इमोशन। तो Hmm. जैसे हार्ट ब्रेक, ये जैसे एक एक करके हमारे पास आए, तो हमने कहा कि वो लाइक इंतज़ार, साथ ही साथ अगर आपके दिल में कुछ ऐसे बातें रह गई थी जिनका आप जवाब देना बाकी रह गया था एज इट Hmm. एंड्स ऑन, तो Hmm. वो एक प्रॉपर एक लूप बन जाता है कि वो 120 सेकंड बराबर वो इंतज़ार को कैप्चर कर लेता है आपके लिए, बिकॉज यू वेटिंग सो मच, राइट। Yeah. एंड जो पूरा जर्नी है, जो स्टार्टिंग से, कि पहले 5 सेकंड हमने ऐसे गुजारे, फिर 10 सेकंड हमने दिल को कह दिया कि सोच ही ले, यादें तो अच्छी ही थी, है ना। तो ये पूरा जो सेग्रीगेशन है, दैट इवन दो आई एम पुटिंग इट इन 120 seconds, it's a learning for months and months. When you break up with someone, you are always wondering about why they left you, and everything that was good becomes bad, everything, मतलब आप हर चीज़ में कड़वाहट ढूंढ लेते हो, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे खुद को समझाते हो, लाइक विद टाइम वो जो मेचोरिटी वाला फंडा है वो आता है जब आपके पास, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं यार, मतलब यू नीड टू सेग्रीगेट मेमोरीज, यू नीड टू लर्न टू से दैट इवन इफ यू were with someone and it did not end right, there was still some great things that happened through and through that relationship. मतलब आप चेरिशेबल पॉइंट्स भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ दैट यू फॉरगिव द पर्सन एंड द थिंग्स दैट देव डन, Yeah. बट द फैक्ट इज दैट यू हैव दो स्मॉल ब्यूटिफुल मोमेंट्स जिसको आप चेरिश कर सकते हो। Yeah. तो वो अगले के 60 सेकेंड हमारे वो होते हैं कि यू नो यू चेरिश दोज मोमेंट्स, एंड Yeah. then the reality strikes down because you thought so beautifully about everything that went well, and then you think about how everything went wrong. So वो Yeah. एक ह्यूमन साइकी है कि Huh? वो एक ग्राफ जो हमारा बन जाता है एक तरीके से, Yeah. तो आई Yeah. फील वो उस तरीके से बैठ गया। Yeah. इतना And साइंस लिखने के टाइम पे नहीं आया था, वो बनाने के टाइम पे ऐसे हमने कहा हाँ ये हो सकता है। I think 120 seconds was one of the poems. The second poem uh, goes without saying, but probably your most popular one, शायद वो प्यार नहीं. हम्म। यार, मैं एक मेजर फंडा बताता हूँ मेरे लिखने Hmm. के तरीके के बारे में, ठीक है। Hmm. मैं हमेशा मानता हूँ कि मी एज अ आर्टिस्ट, बी इट एज अ परफॉर्मर, राइटर, चलो ठीक है, एज अ परफॉर्मर तो मैं ये भी कहता हूँ कि आई जनरेट द मटेरियल, करेक्ट, लाइक वो स्क्रिप्ट है तो आप उसको उस हिसाब से करते हो परफॉर्म। पर एज अ राइटर मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ वॉट आई राइट, बट आई एम द मीडियम ऑफ वॉट आई राइट। जैसे वो होता है ना कि बीज आप बोते हो तो आप पेड़ के फल का मजा उठा सकते हो, Yeah. पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बीज अचानक ऐसे आकर मेरे दिमाग के अंदर कोई बो देता है, तो Yeah. फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि यार मैं तो सिर्फ फल के मजे उठा रहा हूँ, लाइक Yeah. माई माई जॉब ओनली इज दैट समवन टोल्ड मी दैट यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शानदार पेड़ उगेगा, तुम Hmm. बस पानी हवा ये सब का ध्यान रखते रहना, धूप आती रहे, पानी बराबर से देना, उतना नर्चर करो। तो अपना Hmm. काम गार्डनिंग का है, ठीक Yeah. है। Yeah. बीज कोई बो के गया, अपने को सिर्फ उसको बराबर से बड़ा करना है, तो मैं Hmm. सिर्फ उस पे ध्यान देता हूँ। तो आई Yeah. एम लाइक कि हाँ, लाइक ये वो कहते हैं ना कि बस मिल गया हमें, और हम Hmm. उसे बस ध्यान से प्यार से जिस तरीके से हम मोल्ड कर पा रहे टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल, वो हम कर रहे हैं। Yeah. 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 It there's times where it comes through you. और हाँ, मुझे भी ऐसा हुआ है certain conversation में थेरेपी कर रहा हूँ. I will say something that just came through me. I cannot take ownership कि ये मैंने कहा, ये मेरे दिमाग एग्जैक्टली, से आया. नहीं है. एग्जैक्टली। एंड आई थिंक उस रियलाइजेशन से आप में एक ह्यूमिलिटी आती है कि मुझे अपने आर्ट के बारे में ईगो कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाया है, ये आया है मेरे मुंह से, मेरे हाथ से, बट ये आया कहीं और से है, तो इस पे ईगो से अटैच होने की क्या जरूरत.
एग्जैक्टली वो ओनरशिप वाली बात की ना तुमने, बहुत बहुत सही बात की यार. लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस करेक्टली, बट देखिए अगर कोई टेलर है ना, तो वो ऐसे चौक से लाइंस ड्रॉ करते हैं कटिंग के लिए, ठीक है. तो यू नो द प्रिसिशन लाइज इन हिज हैंड्स when he's cutting it, right? But as artist, even as specifically as a writer, what I acquire is knowledge from other writers and how I improve my vocab. पर ये जो आइडियाज है वो तो कहीं और से ही आ रहे हैं ना. मतलब वो कैप्चर जो है, अभी देखो मैंने कभी ऐसे एक ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने 10 चेहरे देख लिए, हर चेहरे की एक कहानी बना ली, पर वो टाइम पर इम्प्रॉम्प्टू कुछ नहीं बन रहा ना, वो बस ऐसे बैंक में जमा हो रहा है अपने. फिर किसी दिन अचानक ऐसे बैठे और आपको याद आता है, अरे वो चेहरा है ना, वो चेहरा तुमसे कुछ कह रहा था, या वो एक पेड़ तुमने देख लिया तो वो पेड़ तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, और अचानक आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हो. तो वो कुछ अलग चीज है. आई फील लाइक उसका मैं ओनरशिप नहीं ले सकता, उसका आई कैन जस्ट ओनली बी ग्रेटफुल. Another poem that we really loved was Khandar. Yes. And it's something that I think a lot of us could relate to, especially with the pandemic. Can you tell us about the process and how you came up with that one? यार तो मेरे घर के सामने एक्चुअली एक खंडर है, ठीक है. मतलब थोड़ा दूर है पर वो दिखता है. तो हर सुबह मेरी आदत है कि लाइक जो नेचुरल स्केड्यूल चलता है मेरा, इफ अनशिफ्टेड इट गोज, इट्स दैट आई वेक अप एट 6, ठीक है. तो 6 बजे उठकर मैं किताब लिए ऐसे बैठ जाता हूँ विटामिन डी खाने. अब मैं जिस बालकनी में बैठता हूँ उसके एग्जैक्ट सामने खंडर दिखता है. लाइक दरिया है और उसके थोड़े पहले आपको खंडर दिख जाता है. अब मैं रोज एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, वो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन हो रही है कि हाँ मैंने सच्ची में देखा है कि चिड़ियों की गिनती घट रही है वहां पर. तो ये सारे एक लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते जा रहे हैं. तो देन one fine day I was like कि मैं कुछ लिख रहा था, and the internal process was like it was a little lonely, or it was something that I want to talk about, कि मतलब अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ महसूस कर रहा हूँ मैं. और मुझे लगा कि यार ये खंडर से बेटर मैं लाइक देयर इज नथिंग एल्स दैट टॉक्स अबाउट इट बेटर राइट नाउ. तो मेरी शुरुआत सिर्फ ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि उस खंडर में, और फिर मैंने उससे रिलेट कैसे किया खुद से, as this individual that I exist and the individuals that exist around me. क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो ऐसा हो गया मेरे लिए कि हाँ ये सबकी कहानी है. वो थोड़ा एक अवेयरनेस था मेरे लिए कि हाँ सब महसूस कर रही है.